आई हैड ऑलरेडी हैड माई लंच, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा। तो क्या आप इसके पीछे के लॉजिक भी जानते हैं? शी हैज ऑलरेडी हैड हर लंच, क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है कि हैड के साथ हैड क्यों आ गया? आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, आई हैव ऑलरेडी हैड अ चैट विद हिम। तो ये जो सेंटेंसेज आपके लिखे जाते हैं, हैड हैड जो मैंने लिखा है, ये हैड हैड क्या होता है? मतलब एक हैड के साथ जब दूसरा हैड आ जाता है तो इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है? क्या आपने यूज ऐसा किया है कि आई हैड टू गो? अगर आपने नारेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है तो आपको वहां पे मिलता है क्या हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं। लाइक मैं आपको सबसे पहला सेंटेंस वही लिखने वाला हूं कि अगर मैं सेंटेंस एक लिखूं, शी सेड आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर। अगर इसको हम चेंज करें तो कैसे आप चेंज करते हैं? शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है तो शी आ जाएगा। अब यहां पे हमारे बुक में लिखा होता है कि हैड टू को हैड टू प्लस V1 में चेंज कर देते। तो डियर ये हैड होता क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे का, वो आज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेज मैं लिख लूं, फिर हम लोग अच्छे से करेंगे। आई हैड ऑलरेडी had a talk with him। यहां भी देखेंगे had she had already, or let me write again another sentence, she had her lunch before। So dear, there are 3 sentences and all sentences have the same meaning like had and had। क्या इसका मतलब है, लॉजिक क्या है इसका लिखने का? क्या हमें याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा? तो डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत, जरा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जानना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट वर्ब। तो हमने पढ़ा है कि V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो डियर जिनको V4 ना समझ में आए उनके लिए मैं ING लिख दे रहा हूं, और V5 जिनको ना समझ में आए उनके लिए मैं S और ES लिख दे रहा हूं। मतलब वर्ब के अंत में S और ES लगा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि अगर हम एक गो वर्ब लिखें, और आपसे बड़ा इजी सा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इससे नोन हो, आप इसको पता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि गो का V2 रूप क्या होता है? वेंट। ये क्या होता है? गोन। ए क्या होता है? गोइंग। और ए क्या होता है? गोस। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब हम आते एक और वर्ब लिख रहे हैं, जस्ट पुट स्टार हैव। अगर हैव को हम V2 में लिखे तो क्या होता है? आई थिंक ये भी आपको पता होना चाहिए कि हैव का V2 रूप हैड होता है, V3 भी हैड होता है, V4 इसका हैविंग होता है और V5 इसका हैज होता है। तो डियर ये आप पहले सीख लें कि हैव को हम 5 रूप में लिखें, हैव, हैड, हैविंग और हैज। तो अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में कि ये हैड क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जरा सीखने की जो बात है, अगर हम इसका आपसे पूछे कि ये किस टेंस में लिखा है, आई होप द मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स विल बी कि सर ये कोई टेंस नहीं है, ये इंफिनिटिव में पढ़ना है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तभी आपको याद करने की जरूरत है। अगर जिनका जवाब है कि हाँ सर इसका टेंस है, तो उनको मेरा वाला जो मैं भी आपको बता रहा हूं, बस आपको फ्रेज करना चीजें को, जो भी चीज आपको पता है उसको फ्रेज करना पड़ेगा। कि अगर आपको ये पता है कि ये जो सेंटेंस लिखा आई हैड टू गो देयर, ये इंफिनिटिव का एक सेंटेंस है। डियर हो सकता है ये इंफिनिटिव का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, वी हैव टू नो दैट। हमें वो जानना है कि टेंस कौन सा है। तो डियर ये टेंस अगर पता करना है तो टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर फॉलो करें जरा। क्या है हमारा ये? सब्जेक्ट,
अगर हम हैड अभी पूछे आपको तत्काल में, तो आप यहाँ पे देखेंगे हैड और हैड ये। अगर मैं पूछूं आपको कि यहाँ पे कौन सा हैड लगा है, तो आपका जवाब होगा सर आइदर ये वाला हैड हो सकता है या ये वाला हैड हो सकता है। लेकिन डियर बात है कि अगर इसको हम लिखते हैं, अगर ये V3 है तो ये हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद आता है। मतलब ये तीनों पहले से होगा, फिर इसका यूज हम करते हैं। लाइक ही हैड गोन, अगर आप बोलते हो ही हैड गोन तो हैड आया है तभी आप यूज किए। ही हैज गोन, हैज आया तभी आप गोन का यूज किए। मतलब कि अगर इसके बाद आएगा तो V3, मतलब इसके साथ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हैड के बाद कोई V3 फॉर्म नहीं है तो मतलब कौन सा वाला हैड यूज किया गया, ये वाला। तो मतलब सब्जेक्ट देन V2। क्लियर है यहां तक ना कि ये वाला क्यों हुआ। अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर गोन हम लिख रहे हैं, जैसे गोन हमने इसलिए लिखा था साथ में इजी सा वर्ब कि V3 हैज, हैव और हैड के बाद आता है। तो ये वाला हैड तभी होता है जब उसके पहले क्या लगा होता है, उसके पहले हैज, हैव या हैड एक और लगा होता है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड है, तो ये कौन सा वाला हैड है जी, V2 वाला हैड है। अब आते फिर से प्लस। टू गो, क्या है टू गो? टू गो को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव इक्वल होता है एक नाउन के। किसके इक्वल होता है? नाउन के इक्वल होता है। तो हम ये देख रहे थे कि 2 + V1 सॉरी 2 गो जो लिखा हुआ है क्या है वो। सबको पता है कि इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं, नॉन। तो नॉन यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉन का काम को, कि नॉन क्या काम करता है, तो नॉन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ये चीजें भी हमें पता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें बताएं कि ये कौन से टेंस का है। अब जिनको अभी तक शायद नहीं पता था, जिनको पता है धन्यवाद कि आपको ये चीजें पता है, और आपको पता होनी भी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से लिखे जाते हैं और हमें टेंस नहीं पता चलता है। तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जिन्होंने भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल पढ़ा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर इसको चेंज करने की बात आए तो ये चेंज होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में। तो हम ये देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब और ये यहां पे है मेन वर्ब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आई हमारा शी के अनुसार चेंज हो गया, शी आ गया, ठीक है। हैड, अब ये हैड यहां वाला भी नहीं बात कर रहा, हम बात कर रहे हैं यहां वाला हैड की। ये अब बोल रहा है कि V3 लगाइए, क्योंकि यहां पे ये V2 था, तो इसको हमें अब चेंज करके कौन सा करना पड़ा, V3 में करना पड़ा। और दिस इज द रीजन बिहाइंड हैड हैड टू। पहला रीजन आपका ये आ गया। सेकेंड आते हैं, आई हैड ऑलरेडी हैड अ टॉक विद हिम। अब हम जरा देखें तो डियर दूसरे सेंटेंस हम देखते हैं कि आई हैड ऑलरेडी हैड अ टॉक विद हिम। अब यहां पे हैड अ टॉक, हैड अ टॉक लिखते हैं या हैड टॉक भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो बना हुआ है एक्चुअली ये बना हुआ है हैव अ टॉक से। तो अब इस हैव को हम जब हैड में चेंज करेंगे क्या होगा, हैव होगा। सिंपल तरीके से यहां पे हैव अ लंच होता है, हैव अ लंच होता है। तो सेम तरीके से सेम रूल हमने फॉलो किया कि इसे हम जब पास्ट परफेक्ट में अगर इसका यूज कर रहे हैं हम यहां पे ये वाला पॉइंट, तो हैड हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। और जब इसको हम V3 में लिखते हैं, जब हैव हमारा V3 फॉर्म में आता है तो क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। डियर तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ये हैड क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि हैड किसे कहते हैं। जाते जाते वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।